मोबाइल एप्लीकेशन खोला, ऑर्डर किया और झट से कुछ घंटों या कुछ दिनों में प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाता है। लेकिन जिस अमेजन से आप घर बैठे ये सब कुछ खरीद रहे हैं, उसकी सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अमेजन पर जमकर नशे का कारोबार हो रहा है। आप घर बैठे ड्रग्स भी मंगवा सकते हैं। मोटे फायदे के लिए विदेशी कंपनियां कैसे आपके बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश घर घर में पहुंचा चुकी है, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। आप में से ज्यादातर लोग ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से खरीदारी करते होंगे, लेकिन आज अमेजॉन की ऐसी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे जिससे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर ड्रग्स बिक रहा है और ये हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस ने ऑनलाइन अमेजॉन पर गांजा बिक्री रैकेट का भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। हैरानी तो इस बात की है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर गांजे की स्वीटनर बोलकर मार्केटिंग की गई और अमेजॉन ने इसकी परमिशन भी दे दी। आमतौर पर अमेजॉन पर कोई प्रोडक्ट जब लिस्टिंग होती है तो बदले में 4 से 6% अमेजॉन का अपना कमीशन होता है। स्वीटनर में अमेजॉन ने 66% का कमीशन लिया। मतलब मोटे कमीशन के चक्कर में अमेजॉन ने गैर कानूनी काम करवाया। जिन लोगों ने गांजे को स्वीटनर बोलकर रजिस्टर्ड किया, उनके पास से भिंड की पुलिस ने 17 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में है। यही नहीं, विशाखापट्टनम में अमेजॉन के एक पार्टनर के पास से 48 किलो गांजा मिला। जो डिलीवरी के लिए रेडी था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण खंडेलवाल ने अमेजॉन को गांजा कंपनी बताया है, क्योंकि गांजा बेचने के एक तो नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोप है कि अमेजॉन के माध्यम से कुछ लोगों ने 390 पैकेट में करीब 1000 किलो गांजा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच दिया। गांजा बेचना अपराध है और इसे नार्कोटिक्स ड्रग में काउंट किया जाता है। फिर भी अमेजॉन पर बेचने की इजाजत क्यों और किसने दी? इससे पहले अमेजॉन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों पर रिश्वत देने का भी आरोप लगा। ये रिश्वत खुद के खिलाफ आंखें बंद करने के लिए दी गई थी। भारत में अमेजॉन पर वैसे ही सरकार की आंखें टेढ़ी है, पर इलीगल कामों को बेधड़क जारी रखने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को अमेजॉन के अधिकारी रिश्वत दे देते हैं। अमेजॉन कैसे कमाई करता है वो हम आगे बताएंगे। पहले पूरे गणित को समझिए कि ई कॉमर्स का कितना बड़ा व्यापार है। भारत में ई कॉमर्स का बाजार करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है। भारत में ऑनलाइन रिटेल बाजार कुल संगठित रिटेल बाजार का 25% माना जाता है। 2030 तक ई कॉमर्स बाजार 37% तक हो जाएगा। 2020 में भारत में अमेजॉन का कुल कारोबार करीब 11.4 हजार करोड़ रुपए यानी कि $150 करोड़ का था। भिंड और विशाखापट्टनम की घटना से एक बात तो साफ है कि अमेजॉन पर कोई भी सामान आप बेच सकते हैं। अगर ड्रग्स बेच सकते हैं तो इसका मतलब कि हथियार भी आसानी से बेचा जा सकता है। आमतौर पर कोई भी अपने आप को सेलर के तौर पर अमेजॉन पर रजिस्टर कर सकता है। सेलर के तौर पर रजिस्टर्ड करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इसके बाद आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मार्जिन बताना पड़ता है और कुछ विशेषताएं बतानी पड़ती है। हालांकि जो मार्जिन होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर बढ़ भी सकता है। गांजा के केस में 66% अमेजॉन ने अपना कमीशन लिया, यानी कि 17 करोड़ का गांजा बेचने के बाद अमेजॉन को कुल 11 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटे में। यानी ना हींग लगी ना फिटकरी और मालामाल हो गया अमेजॉन। कल को वो हथियार भी बेच सकता है। हथियारों को खिलौना बोलकर रजिस्टर किया जा सकता है। आपके बच्चों को आतंकवादी भी बना सकता है। घर बैठे हथियार ऑर्डर करिए और सामान आपके घर पर हाजिर। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।